हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद वीनल शर्मा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं जो आप सभी के साथ टॉपिक शेयर कर रही हूँ वो है बिफ़ोर, आफ्टर एंड बिटवीन। कि जो हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनको हमें बिफ़ोर, आफ्टर एंड बिटवीन कैसे कराना है। स्कूल में तो टीचर्स कराते हैं, पर होता क्या है कि वो जब घर पे करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। वो कंफ्यूज होते हैं बिफ़ोर में, वो कंफ्यूज होते हैं आफ्टर में, बिटवीन में। तो उनको हम घर पे कैसे समझाएं कि जिससे वो कन्फ्यूज़न ना रहे उनको, और वो आराम से बिफ़ोर एंड आफ्टर एंड बिटवीन वाले सम्स आराम से कर सकें। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, जब भी आप बच्चों को बिफ़ोर एंड आफ्टर एंड बिटवीन करा रहे हैं तो उनको जैसे आपने ग्रुप बना लीजिए कि ग्रुप बनाना है आपको। स्टार्टिंग में जैसे स्टार्टिंग में आप एलकेजी क्लास में हैं बच्चे, यूकेजी क्लास में एंड फर्स्ट क्लास में हैं, तो बहुत अगर स्टार्टिंग में सिखा रहे हैं तो पहले 1 to 5 का सिखाइए एलकेजी क्लास के बच्चों को, फिर 5 to 10 करिए, फिर 10 to 15 करिए। ओके, और उन्हीं का रिपीटेशन, उन्हीं से रिलेटेड आप आफ्टर दीजिए उनको। सबसे पहले आफ्टर, उसके बाद बिफोर एंड देन बिटवीन। ऐसा मत करिएगा कि आप एक साथ ही उनको बिफोर आफ्टर भी दे रहे हैं और बिफोर भी दे रहे हैं और बिटवीन भी दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चे कंफ्यूज होंगे। फिर ग्रुप बना लीजिए 1 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड सो ऑन, जहाँ तक बच्चे की क्लास के अकॉर्डिंग काउंटिंग हम करा रहे हैं। जैसे अगर मैं एलकेजी क्लास की बात करूँ तो एलकेजी क्लास में हम बच्चों को 100 तक काउंटिंग करा देते हैं। ठीक है, तो आप ग्रुप बनाइए, स्मॉल स्मॉल ग्रुप बनाइए और उन्हीं के प्रैक्टिस कराइए। जैसे 1 to 5 का पहले आप आफ्टर दीजिए बच्चों को, उनके प्रैक्टिस कराइए, फिर बिफोर की प्रैक्टिस कराइए, फिर बिटवीन के, और रिपीटेशन कराइए सम्स के हेल्प से। तो जब आप बार बार रिपीट कराएंगे तो बच्चों को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इस नंबर के बाद क्या आता है। व्हाट कम आफ्टर 5, व्हाट कम बिफोर 4, व्हाट कम बिटवीन 3 and 5। तो वो इस टर्म्स को समझेंगे और उन्हें समझ में आएगा कि हमें ये वाले सम्स कैसे करने हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि जब हम बच्चों को आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन सिखा रहे हैं तो हम उनको कैसे सिखाएंगे। हमने ग्रुप बना लिया 1 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20। देखिए, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए जब भी आप सम्स दें तो इस तरीके से नंबर लाइन बना लीजिए। ठीक है, उस पर क्या है, आप नंबर्स नोट डाउन कर लीजिए। मैंने यहाँ पे 1 to 15 लिए। आप अगर आप 1 to 5 का दे रहे हैं बच्चों को तो 1 to 5 तक नंबर्स लिख लीजिए नंबर लाइन पे। 1 to 10 दे रहे हैं तो 1 to 10 लिख लीजिए। 1 to 15 दे रहे हैं तो 1 to 15 लिख लीजिए, या फिर अप टू डाउन नंबर्स लिख लीजिए, लाइक फॉरवर्ड काउंटिंग जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब भी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं सम्स की तो उस टाइम पे नंबर लाइन या ये फॉरवर्ड काउंटिंग बच्चों की शीट पे ज़रूर लिखिए ऊपर, उसके बाद नीचे सम्स लिखिएगा। ठीक है, अब जैसे करना क्या है, बच्चे को नंबर लाइन बता दी हमने, इस पे नंबर लिखे हैं। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या कराना है बच्चे को, व्हाट कम आफ्टर। तो वो जब हम व्हाट कम आफ्टर कराएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4। सो हम बच्चे से पूछेंगे टेल मी व्हाट कम आफ्टर 4। ठीक है, आप ये मत बोलना इसके आगे क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, उसके आगे क्या होता है, ये टर्म मस्त यूज़ करेगा। उससे क्या बच्चे में कन्फ्यूज़न होता है। आप सिंपल सिंपल बोलिए व्हाट कम आफ्टर 4, बस इसी पे ही आप स्टिक रहिए कि मुझे आफ्टर ही बोलना है, इसके अलावा मुझे कोई भी वर्ड नहीं यूज़ करना, आगे बाद में है इसके बाद वाला ये मत बोलिए, बच्चों में कन्फ्यूज़न होता है। आप बोलिए व्हाट कम आफ्टर 4। ठीक है, व्हाट कम आफ्टर 5, व्हाट कम आफ्टर 3, व्हाट कम आफ्टर 2, व्हाट कम आफ्टर 1, व्हाट कम आफ्टर 6। इस तरीके की टर्म्स आप यूज़ करेंगे, इसके अलावा कोई भी टर्म मत यूज़ करिए, क्योंकि स्कूल में जब बच्चा पढ़ेगा, आप घर पे कुछ और पढ़ाएंगे, स्कूल में टीचर का तरीका पढ़ाने का कुछ और होगा। अगर आप इसी पे ही स्टिक रहेंगे कि मुझे व्हाट कम आफ्टर ही बोलना है, स्कूल में भी टीचर व्हाट कम आफ्टर ही बोलेगी। ठीक है, तो बच्चे को कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ओके, अब बात करते हैं कि नंबर लाइन पे व्हाट कम आफ्टर कैसे कराना है। जैसे क्वेश्चन था व्हाट कम आफ्टर 4। ठीक है, तो फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है 1 2 3 4, तो ही विल काउंट 1 मोर टाइम। आप बच्चे से बोलिए काउंट 1 मोर टाइम, ये नहीं बोलना काउंट 1 आगे क्या है, इसके आगे क्या लिखा है, इसके बाद वाला नंबर क्या है, इसके इस तरीके से नहीं। ओके, तो 1 2 3 4 एंड 5, काउंट 1 मोर टाइम। ठीक है, तो 4 के बाद जब उसने काउंटिंग करी तो 1 मोर टाइम, तो व्हाट विल द नेक्स्ट नंबर, इट इज़ 5। सेम एज
जब वो करेगा व्हाट कम आफ्टर 5, तो ही विल काउंट 1 2 3 4 5, 5 तक काउंटिंग कर ली एंड वन मोर टाइम काउंटिंग 6, तो व्हाट कम आफ्टर 5, 5 आफ्टर 6, सेम एज 3, 1 2 3, तो व्हाट कम आफ्टर 3, 3 आफ्टर 4। इसी तरीके से आप इस पे कराइए, व्हाट कम आफ्टर 2, 1 2, तो वन मोर टाइम 3, तो 2 आफ्टर 3। ठीक है। अब इतना कराने के बाद आप बच्चे को कुछ दिन सिर्फ व्हाट कम आफ्टर के ही क्वेश्चन दीजिए, उसके अलावा आप उसे और कोई क्वेश्चन मत दीजिए। उससे क्या है ना, बच्चे को जब व्हाट कम आफ्टर आ जाएगा अच्छे से, फिर आप बिफोर पे लेके आइए। ठीक है। और एक चीज़, जब आप आफ्टर कराएंगे तो जैसे यहाँ पे आपने बोला काउंट वन मोर टाइम, आप इसको ऐसे भी बोलते हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है वन मोर टाइम। ठीक है, वी हैव टू फॉरवर्ड काउंटिंग वन मोर टाइम। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे को ये वाले टर्म्स, बच्चे को आप जब स्टार्टिंग से ही बोलते हुए आएंगे ना, तो बच्चों को बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि जब हम बच्चों को हमने आफ्टर करा दिया, अब हमें क्या कराना है, बच्चों को बिफोर कराना है। तो बिफोर कैसे कराना है, देखिए, आप कोई सा भी एक नंबर यहाँ से पिक कर लीजिए। फॉर सपोज मैंने 5 पिक कर लिया। ठीक है। अब नाउ यू विल आस्क टू योर किड दैट टेल मी द नंबर, टेल मी व्हाट कम्स बिफोर 5। ठीक है, व्हाट कम बिफोर 5। आपने पूछा व्हाट कम बिफोर 5, आप उससे ये नहीं बोलेंगे इसके पीछे क्या आएगा, इसके पहले वाला शब्द नंबर क्या है, उससे पिछला वाला नंबर क्या है। नॉर्मली क्या होता है, हम घर में ऐसे बोलते हैं बच्चों से, बट हमें अब नहीं बोलना है, उनको यही बताना व्हाट कम बिफोर 5। तो 5 तक वो काउंटिंग करेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब नाउ आपको उससे क्या बोलना है, यू हैव टू गो वन टाइम बैकवर्ड, आपको वन टाइम बैकवर्ड जाना है। तो वन टाइम बैकवर्ड गया तो क्या नंबर है, 4, तो ही विल राइट 4 हेयर। तो व्हाट कम बिफोर 5, 4। ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ पे जब आप बच्चों को सम्स देंगे तो यहाँ पे जैसे आपने आफ्टर के दिए, ठीक है, तो आपने यहाँ पे बन के आके इस साइड लेफ्ट हैंड साइड डैश बनाया। जब आप बच्चों को बिफोर देंगे तो राइट हैंड साइड डैश बनाया या बॉक्स बना दिया। जो भी आप बनाइए बच्चों के लिए, उससे क्या है, जब उसको पता लगेगा कि अगर हमारे राइट हैंड साइड बॉक्स है तो हमें बिफोर करना है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो हमें आफ्टर करना है। ठीक है। फिर आप बिफोर की प्रैक्टिस कराइए, सेम ग्रुप बना के 1 to 5 के ग्रुप बना के प्रैक्टिस कराइए, फिर 5 to 10 का ग्रुप बनाइए, फिर 10 to 15 का, फिर 15 to 20 का। जब वो अच्छे से आफ्टर और बिफोर कर लेगा तो उसको बिटवीन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बिटवीन में भी हम फॉरवर्ड काउंटिंग ही करते हैं, जिस नंबर से हमें पूछा गया है और नेक्स्ट नंबर तक ही करते हैं, लाइक 5 to 7। तो ही विल काउंट 5 to 7, 5 6 7, तो व्हाट कम्स बिटवीन 6। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बच्चों को कैसे कराना है। नंबर लाइन और अप टू डाउन या फॉरवर्ड काउंटिंग बच्चों को जब फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करा रहे हैं तो उनकी उस प्रैक्टिस नोटबुक पे ज़रूर लिखिएगा कि उसको हेल्प मिले बिफोर आफ्टर और बिटवीन करने में। ओके, आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।